बुधवार को बीजेपी के कर्नाटक में एक सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक बयान दिया कि 400 पार इसलिए जरूरी है कि हम संविधान में बदलाव कर सकें जिससे हिंदुओं को फायदा पहुंचाएं। उनका ये बयान इस चुनावी मौसम में हलचल मचाने वाला था। तुरंत इसको लपका भी गया और राहुल गांधी ने इस पर प्रतिवाद कर दिया। उन्होंने कह दिया कि संविधान से छेड़छाड़ कांग्रेस करने नहीं देगी। लेकिन कुल मिलाकर ये बयान संविधान में बदलाव, क्या ये चुनावी बयान है या विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाएगा? कुल मिलाकर आज मेरठ के ज्ञानपुर में हूँ, ये गांव है और यहाँ मेरे साथ मुस्लिम मतदाता हैं। क्या सोचते हैं संविधान को लेकर, क्या है समझ इनकी और इस बयान के बाद क्या है प्रतिक्रिया इनकी? ये जो बयान कर्नाटक के भाजपा सांसद ने कहा है कि हम संविधान बदलने के लिए 400 की ज़रूरत है और राहुल गांधी और विपक्ष ने इसको आड़े हाथों लिया है, आप क्या मानते हैं? ये बहुत गलत है। हिंदुस्तान का संविधान कोई वैसे नहीं लिखा गया, बड़ी मेहनत से लिखा गया है और हमारी आगे प्रगतिशील हिंदुस्तान के लिए ये संविधान बहुत ज़रूरी है। इनका टारगेट है पहले से ही कि संविधान को बदलो, संविधान को बदलो। आज भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं और कानून का राज तो आज भी किसी कीमत पे नहीं है, आज भी ज़बरदस्ती का राज है। ये इसे और भी उसे कानून के दायरे में लाना चाहते हैं। संविधान प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके की एक पहचान है हमारा संविधान। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पहचान है हमारा हिंदुस्तान। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान बढ़िया है, इतने दिन से हमारा चला आ रहा है, आज क्या बदलने की ज़रूरत पड़ गई? जो संविधान हमारा पहला है वही अच्छा है हमारे लिए। नए संविधान की तो बेकार बात है। आप बताओ साहब। संविधान, ये कुछ लोग हैं, मोदी जी तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये चंद लोग हैं जो ऐसे ऐसे बयान देते हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। वो चंद लोग हैं ऐसे जो उससे गलत बयान दे देते हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, ये तो ये चाहते हैं। लेकिन जो ये बयान दे रहे हैं, क्या भाजपा वैसा सोचती है? नहीं, ये गलत सोच है उनकी। जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ज़रूरी नहीं है, ये बयानबाजी अच्छी नहीं है। ये बात ये चाह रहे हैं और जो भी उन्हें करना है, जो उन्हें आज भी करना, कल भी करना उन्हें। जो हमारी जो वोट होगी इस बार 2024 में, सिर्फ संविधान बचाने की नीयत से हम जो वोट करेंगे। जो मुस्लिम मतदाता, ये ज्ञानपुर गांव है हमारा, काफ़ी बड़ा गांव है, छोटा भी नहीं कह सकते। और हम जो मुस्लिम लोग अब की बार जो वोट करेंगे, उस पार्टी को वोट करेंगे जो इस हिंदुस्तान का संविधान बचाएगा। यही हमारा मकसद है। कौन जीतता कौन हारता ये हमारे ऊपर नहीं है, पर हमारा जो मकसद है, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसको बचाना हमारा मकसद है सिर्फ। तो लगता है आपकी नज़र में ये है कि भाजपा संविधान को नुकसान पहुंचा सकती है? हमारी नज़र में ये करीब 50% जो मतदाता है हमारे, जो मुस्लिम या अदर भी, वो सब जानते हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, संविधान को कुचल के गवर्नमेंट आई है। और जो आने वाले टाइम में भी इसका ये मकसद है कि संविधान को कुचलना और अपने को उससे ऊपर करना। हमारा सिर्फ मकसद जो आपके होगा सिर्फ यही होगा जी कि संविधान बचाना हमें। और किसको वोट देनी है वो हम सारे बड़े या हमारे जो बड़े लोग हैं वो फैसला करेंगे। सिर्फ संविधान की बचाने के लिए सब। क्या सोच रहे हो भाई आप? ये जो संविधान को लेकर बयान दिया गया है और 400 पार का जो नारा है, क्या राय है? ये नारा, ये जो दिया है बयान, ये ज़रूरी नहीं है बयान देना। ये सिर्फ हाईलाइट मारने के लिए दिया गया है बयान। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार इस तरह का कोई कानून में बदलाव नहीं करेगी, इस तरह से लगता है मुझे। तो कौन सी पार्टी ऐसी नज़र आ रही है इस समय कि जो आप लोगों को लगता है कि बीजेपी से लड़ सकती है इस समय यूपी में, या मुस्लिम उसके साथ खड़े? इस तरह की तो कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही जो लड़ सके। इनके नेता का बयान है, ऐसा कोई बयान मोदी जी ने दिया हो, अमित शाह जी ने दिया हो, राजनाथ सिंह ने दिया हो या जेपी नड्डा ने दिया हो। ये तो हाईलाइट में आने के लिए बयान दिया है। संविधान जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया उस पर ही चलेगा देश। और 400 पार मोदी सरकार दोबारा रिपीट होनी है। अच्छा, लग रहा है 400 पार आ जाएंगे जी? ये तुम्हें लगता है कि 400 ले लेगी भी? जी, बहुत बड़ी संख्या होती है 400 पार आएंगे एनडीए के। और ये जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी, ये तो पार्ट टाइम नेता हैं। क्या लग रहा है भाई आपको, जो ये संविधान को बदलने की बात एक कर्नाटक के नेता ने कही और अब संविधान को लेकर राहुल गांधी का बयान है कि संविधान नहीं टूटने देंगे, क्या नज़र आ रहा है इस 2024 के चुनाव? नहीं, संविधान तो नहीं टूटने देंगे। लेकिन हाँ, भाई जी ने बहुत अच्छी बात की। अब की बार मोदी जी तो वहीं 2 बार से, बस तो यही आएगा फिर भी। इस बार आपको भी लग रहा है? हाँ, ये लग रहा है 400 पार का नारा।
400 पार का नारा। जी जी बिल्कुल सही बात की इन्होंने भैया ना। मैं फिर से चलूँगा बड़े मियाँ के पास और पूछूंगा उनसे कि क्या लग रहा है इस बार मुसलमानों का मिज़ान, आपको क्या लगता है कि मुसलमान किस पार्टी की तरफ देखेंगे? मुसलमान एंटी बीजेपी में जाएंगे, वोट देंगे। 95% लोग वोट कांग्रेस के गठबंधन को देंगे। ये मशीनों का खेल जो चल रहा है ना, यो है असल बेईमानी का खेल, वरना वोट तो आज भी 37% थी ही इनकी। हम 40% पे हम जिता देंगे इंशाल्लाह। कोई आदर्श जुड़े हमसे, आदर्श जरूर जुड़े कोई, चाहे जाट भी जुड़ेंगे हमसे। किसान तो आरएलडी चली गई साथ उनके? नहीं, वो चली गई, उसके पास 20 जाट भी नहीं है। जाट अपनी जगह फिट है। वो बीजेपी में नहीं, कौन वो जाटों ने तो पिछली बार भी बीजेपी को बहुत दी। अब पिछली बार दी थी, लेकिन अब क्या उसकी केयर ऑफ जैन तो नहीं जाने की वोट, उनकी अपनी मर्जी से जाएंगे जो अधिकारी लोग हैं, क्योंकि दरोगा ज़्यादातर जाट और ठाकुर बना रखे हैं। और जो ठेकेदार लोग हैं ना, वे उसके गीत गा रहे हैं, और ना है कोई भी मुसलमानों का सिर्फ ठेकेदार लोग गीत गाते हैं, और कोई मसला नहीं है। ये तो एंटी बीजेपी करेंगे। उसका नारा भी यही है, मकसद भी यही है बीजेपी का कि एंटी मुसलमान एंटी पाकिस्तान बोले जाओ बस।